रक्त पित्त निदान चरक निदान का सेकंड चैप्टर है। जो इसमें जो पित्त इन्वॉल्व होता है वो रंजक पित्त इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और इसके जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं, किशोर, किलास, शोथ और रक्त पित्त। इन तीनों के ही 3-3 भेद होते हैं, किलास के, शोथ के और रक्त पित्त। किशोर के जो होते हैं वो 3-3 भेद होते हैं। अब रक्त पित्त की जो गति है वो 2 होती हैं। और इसमें बोलता है प्रतिमार्गम च हरणम रक्त पित्तम उदीर्यते। इसमें जो ट्रीटमेंट होती है वो ये होती है प्रतिमार्गम, ऑपोजिट जो मार्ग है उसकी ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें पित्त इन्वॉल्व हो रहा है रंजक पित्त। भेद होते हैं इसके 3, किशोर, किलास, शोथ और रक्त पित्त। इन तीनों के ही 3-3 भेद होते हैं। इसकी जो गति होती है वो 2 होती है। प्रतिमार्गम च हरणम रक्त पित्तम उदीर्यते इसकी चिकित्सा है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्वर संतापाद रक्त पित्तम उदीर्यते। ज्वर के बाद रक्त पित्त की उत्पत्ति होती है। ज्वर संतापाद रक्त पित्तम उदीर्यते। अब इसका जो निदान है वो क्या है, कोर, दूष और गंडीर जो होता है। जैसे निदान में तो वही सारे पित्तवर्धक, आहार विहार, ठीक है, वही सब है। और बट ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कोर, दूष और गंडीर इसका निदान भी है और चिकित्सा में भी हम इन्हीं का ही यूज़ करते हैं। तो निदान तो हमें पता ही है, सारे पित्तवर्धक, आहार विहार। उसके बाद आता है गर्मी से तप्त होकर अधिक मात्रा में दूध पीना, ठीक है। तो उष्णा अभितप्तो वा अतिमात्रम, ठीक है, वो अयम पयम। तो मतलब उष्ण अभितप्त, गर्मी से आए और आपने एकदम से दूध पी लिया तो पित्त बढ़ गया, तो ये रक्त पित्त उत्पन्न करेगा। इसके अलावा पयसा समश्नतः रोहिणिक, रोहिणी के शाक में दूध को मिला दिया। सेकंड पॉइंट, रोहिणी का शाक और दूध। और उसके बाद आता है सरसों का तेल और क्षार के साथ बना हुआ जंगली कपोत का मांस। तो काक कपोत जो होता है सरसों के तेल से बनाया हुआ जो है, अगर हो तो उस ले लिया तो उसकी वजह से भी रक्त पित्त हो जाता है। और कुलत, पिण्याक, जाम व लकुच पकाकर दूध के साथ लेना। तो ये सारी उल्टी सीधी चीज़ें अगर हम दूध के साथ लेते हैं ना तो रक्त पित्त होता है। रक्त पित्त अगर हम मॉडर्न फॉर्म में देखें ना तो एक तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। एक तरह का ब्लड जो है वो कहीं से भी निकल जाता है। तो ये एक तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैसे कैसे हो रहा है, तो ये दूध को अगर हम उल्टी सीधी चीज़ों के साथ मिक्स कर रहे हैं, जैसे दूध को रोहिणी के शाक के साथ मिक्स कर लिया, दूध को हमने कुलथ के साथ मिक्स कर लिया, या एकदम से गर्मी से आए और आपने दूध पी लिया, तो यहाँ पे दूध वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट है। और हमने कांड कपोत का कोई मांस है वो हमने सरसों के तेल में पका दिया, तो ऐसा कुछ हमने यूज़ कर लिया। इन सब से क्या हो गया, पित्त बढ़ गया, पित्त बढ़ा तो रक्त बढ़ा, ठीक है, पित्त ने रक्त को दूषित कर दिया, ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाती है। उसके बाद आता है रक्त पित्त की निरुक्ति, ठीक है। संसर्गात लोहित प्रदूषणात लोहित गंध वर्णम, मतलब वही कि जो पित्त है, रक्त है, उन दोनों का संसर्ग होता है, मिक्सिंग होती है, रक्त की दृष्टि होती है और गंध वर्ण भी जो होता है सेम होता है, इसीलिए इसको रक्त पित्त बोलते हैं। रक्त पित्त को लोहित पित्त संज्ञा दी जाती है। रक्त पित्त को लोहित पित्त संज्ञा भी हम दे सकते हैं। अब आता है रक्त पित्त का पूर्व रूप। अन्न न अभिलाषा, भूख नहीं लगेगी। भुक्तस्य विदाह, खाना खाने के बाद एसिडिटी होएगी। शुक्त अम्ल उद्गार, खट्टी खट्टी डकारें आएंगी। छर्दी अभिक्षण गमन, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आएगी। और छर्दी अविभत्सता, मतलब अपनी जो वॉमिटिंग है वो भी गंदी सी लगेगी। इसके अलावा स्वर जो है स्वर भेद होगा। इसके अलावा गात्राणाम सदनम, ठीक है, पूरी बॉडी में थकावट थकावट सी फील होगी। परिदाह होगा, मुंह में से धुआं धुआं आएगा। लोह लोहित मत्स्य गंदी आम गंदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, लो मछली के साथ आम लो, मतलब ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। लोह लोहित मत्स्य आम गंदी, ठीक है, मतलब वही मुंह में से लोहे की स्मेल लाना, ऐसे खट्टी मछली वाली स्मेल, खट्टी आम गंध, मतलब ऐसे लगता है कि कुछ गला सड़ा है ना, इनडाइजेस्टेड सा पड़ा है, वैसी कोई स्मेल आएगी। रक्त हरित हरिद्र, ठीक है, अंग अवयश चक्रीन मूत्रम स्वेद लाल सिंहाण, मतलब सब कुछ जो है उसका रक्त और हरा हल्दी वर्ण का हो जाएगा। चाहे उसका शक्र मतलब उसकी पोटी, उसका जो मूत्र है और उसका स्वेद है, उसका जो नाक का मल है, ये सब कुछ उसका, और कर्ण का मल है, तो ये सब कुछ उसका रक्त हरा हल्दी वर्ण का हो जाएगा। तो क्या क्या रक्त पित्त का पूर्व रूप है, एक तो भूख नहीं लगेगी, खाना खाएगा तो खट्टी डकारें आएंगी, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करेगा, स्वर भेद हो जाएगा, गात्राणाम सदनम। मैंने ऐसे याद किया था कि जैसे उसको खाना भूख नहीं लगी, ठीक है, भूख हमने उसको धक्के से खाना खिला दिया तो उसको एसिडिटी होगी, ठीक है, पहले भूख नहीं लगेगी, फिर उसको हमने धक्के से खाना खिला दिया तो एसिडिटी होगी और साथ साथ फिर उसको वॉमिटिंग आ गई। जब वॉमिटिंग आ गई, अब उससे अपनी वॉमिटिंग देखी नहीं जा रही, और साथ में वॉमिटिंग गले से निकली है तो गले में स्वर भेद हो गया, और वॉमिटिंग के बाद थकावट तो होती है, गात्राणाम सदनम, ऐसे याद कर सकते हैं। तो अन्न भूख नहीं लगी, खट्टी डकारें आई और साथ में एसिड रिफ्लक्स हुआ और
फिर उसके बाद उसको वॉमिट आ गई, वॉमिट खुद की देखी नहीं गई, और वॉमिट की वजह से गले में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो स्वरभेद हो गया, और वॉमिटिंग की वजह से ही गात्रनाम सदनम हो गया। पूरी बॉडी में परिदाह, मुंह में से धुआं धुआं निकलने लग गया। और अगर ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो लोहित आयरन वगैरह वर्ड आएगा ही, और ऐसी ऐसी गंध आएगी। ठीक है, उसके बाद आता है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो AIPGT पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, AIPGT के लिए। अब इसमें क्या बोलते हैं, छर्दी अभिक्षणम, एकदम से छर्दी आती है तो रक्तपित्त, विसर्प अभिक्षणम आ जाए तो कुष्ठ, ठीक है, ज्वर अभिक्षणम उन्माद, भ्रम अभिक्षणम अपस्मार। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, छर्दी अभिक्षणम हो गया तो रक्तपित्त, विसर्प अभिक्षणम हो गया तो कुष्ठ, और ज्वर अभिक्षणम हो गया तो उन्माद, और भ्रम अभिक्षणम हो गया तो अपस्मार। फिर आत्यायिक आशु व्याधि जो होती है वो रक्तपित्त होती है। आत्यायिक आशु व्याधि जिसको बोलते हैं वो क्या है, रक्तपित्त, मतलब इंस्टेंट वाली जो व्याधि होती है वो रक्तपित्त। रक्तपित्त के जो उपद्रव होते हैं वो 11 होते हैं, दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, श्वास, कास, ज्वर, अतिसार, शोफ, शोष, पांडु रोग। छर्दी, इसमें हिक्का नहीं होता, छर्दी नहीं होता, जो नहीं होता वो इंपॉर्टेंट होता है, पांडु होता है पर कामला नहीं होता। तो हिक्का नहीं होता, छर्दी नहीं होता और कामला नहीं होता। कैसे याद रखना है इसको, पंडित दास को सोफे पर बैठे बैठे ज्वर, अतिसार, स्वरभेद हुआ। पंडित मतलब पांडु, दास दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, श्वास को कास, ठीक है, सोफे मतलब शोफ पर बैठे बैठे क्या हुआ, ज्वर, अतिसार और स्वरभेद हुआ। पंडित दास को सोफे पर बैठे बैठे ज्वर, अतिसार और स्वरभेद हुआ। तो पांडु, दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, श्वास, कास, शोफ, जिससे वह सूख गए और शोष हो गया। ठीक है, स्वरभेद तो रक्तपित्त का ट्रू लव है। ये किस किस में आ गया, पूर्व रूप में भी आ गया, उपद्रव में भी आ गया। तो स्वरभेद उसका पूर्व रूप है, तो स्वरभेद जो है वो कहाँ कहाँ आ गया, उसके पूर्व रूप में भी और उपद्रव में भी। अब रक्तपित्त के 2 मार्ग होते हैं, ऊर्ध्व और अधो। ऊर्ध्व मार्ग में उसका कफ से संबंध रहता है, मुख, नाक और कान, आँख से रक्त निकलेगा। अधो जो होता है, अधो मार्ग से वात का संसर्ग रहता है, इसलिए मूत्र और गुदा मार्ग से ये निकलेगा। रक्तपित्त के 2 मार्ग है, संपूर्ण रोमकूपों से भी निकल सकता है, ऐसा अष्टांग बोलते हैं। 2 मार्ग तो बोले ही हैं, और संपूर्ण रोमकूपों से निकल सकता है, ऐसा अष्टांग बोलते हैं। उसके बाद आता है ऊर्ध्व जो होता है वो अमाशय से, अधोपक्वाशय से निकालना चाहिए, ऐसा सुश्रुत बोलते हैं कि ऊर्ध्व वाला है तो उसको अमाशय से निकाल दो, अमाशय के ऊपर से मतलब मुंह वगैरह से निकाल दो, और अधोपक्वाशय के नीचे से निकालना चाहिए। उसके बाद निकाल दो या निकलता है। ठीक है, उसके बाद आता है रक्तपित्त की साध्य असाध्य अवस्था। जो साध्य होता है वो कौन सा होता है, ऊर्ध्व, क्योंकि उसमें हम विरेचन करवा सकते हैं और इससे कफ पित्त निकल जाता है और बहुत सारी औषधियाँ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्व रक्तपित्त में कफ पित्त इन्वॉल्व होता है, और कफ पित्त विरेचन से हम आसानी से निकाल सकते हैं, और इसकी बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल ही है हमारे पास। और जो अधो है वो याप्य होता है। अधो रक्तपित्त क्या होता है, याप्य, जो वमन साध्य होता है, और इसमें पित्त और वात जो औषधियाँ हैं वो भी कम है। उसके बाद आता है असाध्य, उभय मार्ग वाला असाध्य होता है। अब आता है रक्तपित्त का विशिष्ट विप्रकृष्ट कारण, दक्ष यज्ञोद्विंस। ठीक है, तो मतलब मेनली इसका विप्रकृष्ट कारण होता है रुद्र का कोप, भगवान शिव जी का कोप हुआ था अमर्ष रूपी अग्नि से संतप्त शरीर एंड प्राण वाले जो होते हैं। उसके अलावा दक्ष प्रजापति के यज्ञ का नष्ट होना, ओवरऑल यही जो है इसका, रुद्रकोप की वजह से दक्ष प्रजापति का यज्ञ जो है उसमें विभ्रंश हुआ था, तो वो जो सब चीज़ें हैं वो रक्तपित्त का कारण है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट रक्तपित्त का चिकित्सा सूत्र। ठीक है, संतर्पण अपतर्पण कर सकते हैं, मृदु मधुर शिशिर तिक्त कषाय, ये सब चीज़ों का यूज़ करेंगे, और शरीर में बाहर का लेप और परिषेक कर सकते हैं। तो संतर्पण अपतर्पण कर सकते हैं, मृदु मधुर शिशिर तिक्त कषाय औषधियों का हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है साध्य साध्यता में कारण। साध्य साध्यता में कारण में क्या आता है, ऊर्ध्व भाग वाला साध्य होता है, विरेचन कर सकते हैं, पित्त पर विजय पा सकते हैं, कफ भी निकल जाएगा, मृदु मधुर औषधियाँ अवेलेबल ही हैं। उसके अलावा विरेचनम तु पित्तस्य जाये परम औषधम, तो क्या, तो पित्त के लिए, जो पित्त को निकालने के लिए विरेचन सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। अधो रक्तपित्त ये जो याप्य क्यों होता है, क्योंकि औषधियाँ में कम हैं, पित्त और वात इन्वॉल्व हो रहा है, वमन से पित्त को निकालने में उत्तम नहीं है, और वात तो वैसे भी वमन से नहीं निकलेगा। तो ओवरऑल ठीक है ना, कि ऊर्ध्व जो अधो रक्तपित्त है उसमें हम वमन करवाएंगे, और वमन से ना तो पित्त का शमन होएगा ना वात का शमन होएगा, इसलिए ये याप्य है। और कषाय तिक्त औषधियाँ लाभकारी नहीं होती। वमन ही न पित्त हरणे श्रेष्ठम उच्यते, कि वमन जो है वो पित्त को हरने में बेस्ट नहीं होता।
रक्तपित्त की असाध्यता प्रतिमार्गम च हरणम रक्तपित्तम विधीयते। तो ऑपोजिट मार्ग से जो है अगर हम रक्त को हरण करेंगे तो वो हो जाएगा। फिर आता है असाध्यता का कारण। असाध्य होने के कारण क्या है, प्रेष्य उपकरणम अभाव, मतलब अगर कोई व्याधि साध्य है पर फिर भी वो असाध्य हो रही है, इसका रीज़न है कि उपकरण अवेलेबल नहीं थे, डरपोक जो है वैद्य डरपोक है, उसके अलावा वैद्य में कोई दोष है, अकर्मश्च उचित चिकित्सा न करने पर, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया। असाध्य रक्तपित्त, अब असाध्य रक्तपित्त के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, कृष्ण नील रक्त शक्र धनुष समान, ठीक है, हरा लाल पीला ये सब कलर का होता है। रक्त में सफ़ेद कपड़ा रंग जाए तो धोने पर भी नहीं छूटता। वासो रंजनम, मतलब जो कपड़े हैं अगर उस पर ब्लड नहीं छूट रहा है तो। अधिक दुर्गंध, बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। बल मांस क्षय, बल मांस का क्षीण हो गया है। और सभी दिखाई देने वाली वस्तुएं आकाश रक्त वर्ण की दिखाई देती हैं तो वो रक्तपित्त असाध्य होता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट AIPGT के लिए कि प्रतिमार्गम च हरणम वो है रक्तपित्त की ट्रीटमेंट, स्वमार्ग हरणम अमलपित्त की ट्रीटमेंट है, प्रतिद्वंद्वम चिकित्सा उन्माद की ट्रीटमेंट है, और जुगुप्सा चिकित्सा राज्यक्षमा की चिकित्सा है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिमार्गम हरणम ऑपोजिट मार्ग से हरना रक्तपित्त की चिकित्सा है, स्वमार्ग हरणम अमलपित्त की, प्रतिद्वंद्वम चिकित्सा उन्माद की, और जुगुप्सा चिकित्सा राज्यक्षमा। आत्रेय पुनर्वसु आत्रेय के लिए एक टर्म यूज़ की गई है, वीत मोह रजो दोषम लोभ, तो मतलब जो रज जिसमें रज दोष नहीं होता, लोभ मोह नहीं होता, वो कौन है, पुनर्वसु आत्रेय। रक्तपित्त मार्ग भेद से कुल निम्न प्रकार के परिणाम वाला है, तो मार्ग भेद से रक्तपित्त 2 प्रकार का ही होता है, पर वैसे रक्तपित्त 3 प्रकार का होता है। तो हमारा ये रक्तपित्त वाला पार्ट कंप्लीट हुआ।